सो हेलो स्टूडेंट्स, ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं भूपेंद्र सिंह बेस्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे एंड यस, एक चीज़ घर पे पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने आपके जितने फ्रेंड्स लोग हैं उनको बता दीजिए इस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा लेक्चर चल रहा है। और यस, इसको सबसे पहले आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमारे काफ़ी फोर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दिस वन इज आवर फिफ्थ एक्सरसाइज, ठीक है, जो हमारी है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.4 चल रही है। हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लीजिए, हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, अब देखिए, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। आपको पता है शायद ट्रिग्नोमेट्री है, चलो लिखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड फॉर ऑल कि हमने साइन कॉस लिखे तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी। चलिए, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। देखिए, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के हम 8.4 एक्सरसाइज अगर पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले वी हैव टू लर्न, वी हैव टू राइट, वी हैव टू स्टडी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको 3 फॉर्मूलेस प्लीज याद कीजिएगा जो आपके हमेशा आपके माइंड में रहे, कभी आप ना बोले इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज आल्सो बराबर 1 एंड द लास्ट वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो प्लीज ये 3 फॉर्मूले आप सबसे पहले याद कीजिए, उसके बाद हम ओके एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, वॉइस क्लियर है? वेरी गुड। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सोचना तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम इतने देखिए क्या करेंगे अब इसमें, अब हम इतने होशियार तो हो ही गए, हम खुद क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व देखने की जरूरत नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको एक फॉर्मूला पता है। मैंने क्या कहा, ये एक्सरसाइज कौन सी चल रही है आपकी, 8.4 चलिए। इसमें कहीं ना कहीं इन 3 फॉर्मूलेस का यूज होना ही होना है डेफिनेटली। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आप एक काम करिए, इस पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं चलो एक बार और इसको लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अगर मुझे बताइए, अगर थीटा सेम होता है, ठीक है, अगर थीटा आपका सेम होता है, अगर थीटा देखो मतलब सॉरी, अगर एंगल आपका सेम है कॉस के पास, साइन एंड कॉस के पास अगर एंगल सेम है तब जाकर ही वो 1 होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास दिस साइन के पास 63 डिग्री है और इस साइन सॉरी यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इस साइन के पास 27 डिग्री है। सो हमें बस कुछ नहीं करना है, कैसे ना कैसे यहाँ पर एक साइन चाहिए और एक कॉस भी चाहिए, और डेफिनेटली उनके जो हमारे जो एंगल्स हैं वो भी हमें सेम चाहिए, तब जाकर ही वो बराबर 1 होगा। तो देखिए मैं कर सकता हूँ, यहाँ से आपको पता है, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट, जो आपको पता है यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कॉस थीटा होता है। चलो अच्छी बात है, साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं इसको ध्यान सुनिए, क्या मैं 63 डिग्री को 90 में से कितना माइनस करूँ कि 63 डिग्री आ जाए? ठीक है ना, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 90 टू गेट 63 डिग्री, 63। ठीक है, तो 90 से क्या, देखिए ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, 90 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका 63 आ जाए? तो सिंपल सी बात है, इसको वहां ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो 90 माइनस 63 इज इक्वल टू एक्स। तो आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब 27। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर की जगह 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। अच्छी बात है, चलो वेरी गुड। अब देखिए सेम थिंग नीचे भी वही करिए। मैंने आपको क्या बताया था, दो एंगल चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए विद सेम एंगल्स। ठीक है, डिफरेंट के साथ सेम एंगल्स होना जरूरी है। तो अच्छी बात है, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, यहाँ पर जहाँ 17 है, दिस वन इज 73 डिग्री। वॉइस क्लियर होगी, बोर्ड सबको क्लियर है आई थिंक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ डू स्टडी हार्ड। चलिए
अब करते हैं हम, देखिए cos स्क्वायर 70 डिग्री यहाँ पर है, cos स्क्वायर 70 डिग्री। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर भी सेम एंगल, यहाँ पे सेम एंगल। आप देखिए आपकी मर्जी है, अभी हम इसको यहाँ पर हम इसको भी कर सकते थे चेंज, कोई भी एंगल को सेम बनाइए। मैंने इसको चूज कर रखा, मैं 73 के पीछे पड़ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अब 17 में क्या, सॉरी 90 में क्या माइनस करूँ, 73 आ जाए। देखो 90 में कितना माइनस करूँगी, 17 आ जाए। इसको वहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो 90 माइनस 17 इज इक्वल टू एक्स। वी विल गेट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 73 डिग्री। ये सब देखिए बहुत इजी है, आप इसको प्लीज अप्लाई कीजिएगा घर पे। cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री एंड द लेफ्ट पार्ट इज cos स्क्वायर, सॉरी ये हमारा बच गया। नाउ फ्रेंड्स देखिए ये चीज आप जरूर समझिए, मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूँ जिससे कि आपको जो मैंने लिखा है वो आपको क्लियर दिख जाए। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, सॉरी नेक्स्ट स्टेप। देखिए आप क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। मैंने आज आपको बताया sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा होता है, प्लीज इसको रिमाइंड कीजिए एंड ऑलवेज याद कीजिए। ये चीज देखो, ये चीज क्यों नहीं बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ लिया है। और साथ साथ आपको पता है cos 90 माइनस थीटा भी sin थीटा होता है। देखिए cos 90 माइनस थीटा भी sin थीटा होता है। ये सब आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, देख लीजिए सब दिख रहा, क्लियर है, ओके। तो नाउ देखिए मैं एक चीज और लेता हूँ, ये आपका तरीका है कि यार आप इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों चीज लिखेंगे आप कि cos 90 माइनस थीटा भी कितना होता है आपका, sin थीटा होता है। क्यों लिखना है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज का यूज हो रहा है, sin 90 माइनस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा हो या sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो, वो बन के तो वही आएगा जो उसका रिजल्ट है। इसका मेरे कहने का मतलब, अगर sin 90 माइनस थीटा है cos थीटा, तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेम थिंग है, इसमें घबराने वाली बात नहीं। तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसको माइनस करके सेम टू सेम ऐसे लिख देता हूँ, तो मैंने किया क्या, मेरा ये करने का मतलब ही क्या था। तो कुछ बच्चे जो नए होते हैं, जिनको नहीं अभी आया था जल्दी समझ में, तो वो क्या करते हैं, सिंपल साइज को 90 माइनस 27 जो पहले था भैया वो इसको दोबारा बनाते हैं। पर अब ऐसा नहीं करना है। नाउ यू हैव टू पुट हेयर व्हाट, दिस वन, ठीक है। ये आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। sin स्क्वायर 90 माइनस 27 है आपके पास। अगर मैं ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर देख के और इस लेक्चर को देखकर जो भी मेरी गलतियां हैं प्लीज़ एक बार मुझे बता देगा, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर, सॉरी इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सो यहाँ पर आप इसको cos स्क्वायर थीटा ही रखिए। नाउ दिस वन, ठीक है। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होता है, देखो sin स्क्वायर 73 डिग्री एंड द रेस्ट वन इज cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए वेरी गुड, आप यहाँ तक पहुँच गए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या कहा था मैंने अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखिए वी नो दैट, ठीक है, that the sin square theta plus cos square theta is any angle, ठीक है, but it should be same in both case, ठीक है, in sin और in cos theta, sorry cos, ठीक है। नाउ जब पता है यहाँ से होगा तो cos square theta plus sin square theta। अब थीटा कुछ भी है, वेयर यहाँ पर लिख सकता हूँ, वेयर थीटा इज इक्वल 27 डिग्री। चलो इतना सब लिखना अच्छी बात है, देखो जितना बढ़ के लिखोगे उतना अच्छा एग्जामिनर का ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो cos का 27 ये आ गया आपका 1 और नीचे में कितना आ गया 1, सो 1 विल बी कट बाय 1, इट विल बी 1। सो यहाँ पर से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लीज एक बार आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ पर डाउट, एक बार मैं आपको एक ठीक है सजेशन दूंगा कि जब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ उसके बाद प्लीज आप थोड़ी देर जो मैंने करा रखा उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। मैं करा रहा हूँ तो आप भी ऐसे नहीं कि आप भी उतारते रहे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका हो चुका है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक सब क्लियर है, बोर्ड इज विजिबल टू यू, वॉइस इज क्लियर टू यू एंड आई एम ऑडिबल टू यू। तो चलिए वेरी गुड, ओके। चलिए काफी टाइम मैं बोर्ड से हट चुका हूं, आप शायद आपने देख लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस पार्ट, ठीक है। देखिए कहीं भी कभी ऐसा होता है, कोई टीचर कोई पढ़ा रहा होता है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि अगर वो कुछ लिखना भूल जाए, आई मीन टू से अगर प्लस कहीं पर लिखा है गलती से उसने माइनस कर दिया है, तो आप उसमें उसको बहुत बड़ा मत बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप समझदार हैं, कभी ना कभी कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आप करेक्ट कर सकते हैं, बट हमारी तरफ से कभी हम जल्दीबाजी में हम इतनी देखो हमें
कम से कम समय में इतना सब पढ़ाना पड़ता है, तो कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाए तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए एंड उसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मान लो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अब मैंने गलती से लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए बस, ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ अभी, ठीक है। आपको कभी ऐसा हो जाए बाई चांस, ठीक है, तो मिस्टेक्स होती हैं, ह्यूमन नेचर है। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट वन हेयर, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 एंड साइन 65, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है इसमें, सेम थिंग अप्लाई सेम थिंग जो आप कर रहे थे। मैंने क्या कहा, देखो अब दो जो आपके एंगल दो जो आपके रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप मल्टीपल में। अब देखिए मल्टीपल में तो उस समय कहीं ना कहीं हम खुद अपने मन से सोच सकते हैं भाई कि हम मल्टीपल में है तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई ही कर दें, पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से ना, वेरिएबल अगर सेम वेरिएबल है तो वो सेम वेरिएबल किसी सेम वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ध्यान सुनिए, अगर हमारे पास रेशियो है तो रेशियो हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम होनी चाहिए, तब जाके वो मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी भी एक को चेंज कर दो, सेम थिंग लिखो, एज वी नो दैट। देखो मैं आपको एग्जाम की लैंग्वेज लिखा रहा हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। आप प्लीज इस पर सेम टू सेम ऐसा ही करके आइएगा, एक सिंगल मार्क्स तक नहीं कटेगा। वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखिए कॉस। देखिए इतना बार लिखने का क्या फायदा पता है, ये आपको फायदा यही देता है कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। यूनिवर्सल फॉर्मूलेज हैं जो कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए देखिए दो क्वेश्चन हो, दूसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलो अब क्या करना, देखो मैंने क्या कहा था, कुछ वही चीज़ है। देखो यहाँ 65 लाना है, यहाँ 25 है, ठीक है। पहले देख लो अगर क्या ये प्लस होकर 90 बना रहे, इसका मतलब ये बन सकता है 90, अच्छी बात है। लो तो मैं 90 में क्या माइनस करूँ कि मुझे कितना मिल जाए, 25 मिल जाए, ठीक है। तो 90 में कितना माइनस करूँ, 25 मिल जाए, बताओ। तो हम करेंगे यहाँ पर, देखिए सेम थिंग, 90 माइनस 25 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 65 डिग्री। कुछ नहीं करना है, बस 90 में कितना माइनस करना है, 65 डिग्री माइनस करना। लो जी आ गया ये 90 माइनस 65 डिग्री। इसको चेंज मत करिएगा, क्यों, देखो अब यार जब आपको पता है आप आंसर निकालने को जा रहे हो तो क्यों उसको खराब कर रहे हो, ठीक है। सेम थिंग, अब यहाँ सुनिए, चलो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखिए, हम साइन 90, यहाँ पर हम किसको चेंज करें, कोशिश क्या करना ही सोचना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम किसके लिए सोच रहे हैं, कॉस के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कॉस के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ भी हमें वहाँ किस लिए सोचना पड़ेगा, हमें साइन के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कॉस के लिए सोच रहे हैं हम, देखिए यहाँ हम चाह रहे हैं कि इस साइड कॉस आ जाए, तो उस साइड आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए हम यहाँ पर ये करते हैं, cos 25 को एक बार चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos, देखिए अब तो बराबर लिखाता हूँ 90 माइनस 65 डिग्री। आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए साइन 90 माइनस थीटा, एज यू नो दैट वी हैव रिटन अबव, तो साइन 90 माइनस थीटा इज द cos थीटा which is the theta is cos 65 degree, the theta here cos 90 में थीटा sin 6। ओके वेरी गुड, देखिए आपका हो गया। कभी कभी यहाँ पर डॉट दिया होगा, कंफ्यूज मत होना, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन भी हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा, द थीटा इज सेम, सो वी कैन से द cos थीटा इंटू cos थीटा, या फिर cos 65 इंटू cos 65, cos स्क्वायर 65 डिग्री, एंड sin 61 sin 65 sin स्क्वायर 65 डिग्री। अगर थीटा ही सेम है सो यहाँ पर से मैं क्या, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कुछ इस तरीके, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम cos का प्लस sin का थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर लिखिए हम पे, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ साइड से, थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आई थिंक सब क्लियर होगा। ओके तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ इस क्लास को आप लोग शेयर करिए, अपने जितने आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको शेयर कीजिए, और यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिए और प्रीवियस क्लासेस जितनी भी हैं प्लीज़ इसको देखिएगा, और यस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट मी, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।